महत्वपूर्ण। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। ऐ तमाम खुद के खुदा जाके सब कुछ ग्रहण खुला है, ये सबकी मुरादें मालूम है, उससे कोई भेद छुपा नहीं। अपने पाप के असर से हमारे दिल के खलल को पाक कर नाम को बढ़ाई करे। हमारे खुदा मसीह की वसीले से आपने बाला पर खुदा का जलाल जमीन और उसके लोगों में सुना। खुदा आसमानी बादशाह तमाम खुद के खुदा बाप हम तेरे प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते, तेरे जलाल के तेरे हमद करते हैं। ऐ खुदा यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदा खुदा के बड़े जान गुनाह डाले जाता है, हम पर रहम कर। बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बारूक के साथ बाप का जलाल में आना है। ऐ कुद्दूस खुदा, कुद्दूस काज़िम, कुद्दूस गैरफानी, हम पर रहम कर। हम बैठ जाएंगे, अपने सब हम दुआ में झुकाएंगे। Let's bow our head in prayer. ये तस्लीस के बाद के 12वें इतवार की कालिक खुदावंद तुम्हारे साथ हो। ऐ काज़िम का नजदीक खुदा, तुम्हारे मानने की निस्बत सुनने और हमेशा ज्यादा मुस्तैद रहता है। हमारी आरज़ू और लियाकत दोनों से ज्यादा तूने हमको दिया करता है। अपनी रहमत हम पर कसरत से नाज़िल कर, और जिन कामों के साथ हमारे दिल कांपते हैं उन्हें माफ करना, और वो अच्छी चीजें हमें दे जिनके मांगने के हम लायक नहीं, मगर सिर्फ तेरे बेटे अपने खुदा मसीह के सबब से और शफ़क़त से। नायत का आमीन। इंजील से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 16 बाब, उसकी 13 से लेकर 20 आयत तक। Gospel of Matthew chapter 16 from verses 30 to 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने जनों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, और तो तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और लोग के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। ये मसीह की इंजील है। आइए सब तो लेट्स bow our head in prayer। खुदा तुम्हारे तुम्हारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, तूने मौका दिया खुदा कि हम तेरे घर में आए। साल में से कितने महीने ऐसे निकल गए कि हम तेरी बात जमा ना सके, और जब मौका मिला है हम तुझसे मांगते खुदा तुम मददगार होता कि हम तेरे घर की और तेरे हैकल की बात का मतलब कुछ समझें। अब इस समय मांगते उन तमाम लोगों के बाद जो नहीं आए या ना आ पाए या कोई कारण है, अब तुझसे मांगते तू हर एक की आंखें खोल, लोगों को मालूम हो कि तेरे घर में आना ये काम की तालीम में हुक्म है। हम जितने मौजूदा खुदावंद हैं इस समय के लिए अपने वचन से हमसे बातचीत कर, हम तमाम शायद ताकतों को बांधते बाप से मांगते डेरा मारे में लगाया जाए। अरे खुदा मुझे सलीब की छिपा खुदा मसीह के वसीले से, आमीन।
ख्याल से ये मास्क लगा बोलने में परेशानी होती है, टेक इट आउट। खुदा शुक्र है कि आज हम उस घर में आ सके, और मैं जानता हूं कि बहुत समय से ये मौका नहीं मिल रहा था। 4 महीने करीब चर्चेस बंद रहे, और आज भी बंद है बहुत से, और शायद फिर कभी ना खुले वो, क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए हैं। पर मुझे मालूम है कि जब चर्च बंद थे तो कितने लोगों ने मुझे कॉल किया कि वैसा बहुत टाइम हो, चर्च कब खुलेगा, अच्छा ही लगता है। जब चर्च खुल गया तो अब ज्यादा बुरा लग रहा है कि चर्च क्यों खुल गया। खुदा करे इसमें यहाँ आना ये ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है, ये खुदा कलाम की तालीम है। अब इस संसार में जीने के लिए बहुत सी परेशानी कि हम कैसे जिएंगे, किस तरह चलना है, जो हमारे टॉपिक सेट करने, जो जनरल बातें करना मांगा, ताकि हमें ये बातें समझ में आए कि इसका इन सब बातों का मतलब क्या है। बहुत सी टेक्निक या बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं किस तरह दुनिया में चलें और जिए। क्या तरीका है बेस्ट से बेस्ट कि हम किसी मुसीबत का शिकार ना हो, किसी परेशानी में ना पड़े, या जिंदगी हमारी आसान हो। पर बहुत बार हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हम कॉमन सी बातों को समझ नहीं पाते हैं। मिसाल दूं, जो मुल्क में हो रहा है, और आप भी पढ़ते हो अखबार में, टीवी पे देखते हो कि बहुत जगह वो ये कह रहे थे कि साहब वो जो ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, पर मैं कोट करना मानता इसलिए था कि हम समझे बातों को। और वे कहते हैं कि साहब कि डिफरेंट पुलिस, वी डोंट नीड पुलिस। बहुत जोरों से उसका शोर था, और आज भी कह रहे हो कि पुलिस की जरूरत नहीं है हमें। और बहुत एजिटेशन, आग लगाना, दुनिया के सब कुछ हुआ। पर जब ये बात चली तो फिर एक मसला ये था कि क्या करेंगे, कहने सब ठीक होगा, पुलिस नहीं होनी चाहिए बस। इसका मतलब है कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई रोकने वाला, कहने वाला ना हो। चलो मान ली बात। फिर सियाटल में जो हुआ, वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो जो उन्होंने वो एरिया बना लिया जो फ्री एरिया था, और वहां पर जब वो आपस में कुछ जो भी गोली चली तो किसे बुलाएंगे, तो कहने पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को डिफंड करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद वहां आग लग गई तो कहने फायर ब्रिगेड बुला लो। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये ना हो मुसीबत में। मेरा सवाल ये था कि अगर कल तुम्हारे घर पर कोई मुसीबत आ जाए, या तुम्हारे को लड़ने के लिए कुछ लोग आ जाए, तुम क्या करोगे, किसे बुलाओगे? जवाब नहीं है किसी के पास। पर हम समझते हैं कि इससे हमने कह दिया और यही सब कुछ है। नहीं, खुदा के साथ की बात भी यही है। दुनिया में चंगाई कौन देता है? कौन इंसान को शिफा देता है? खुदा देता है। गॉड इज द वन हु, जो हमें शिफा बख्शता, चंगाई देता है। अगर घर पर मुसीबत है या कोई बीमारी आई, हम क्या करते हैं? खुदा को पुकारते हैं। पर कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि हम इसलिए चर्च नहीं आ रहे कि हम बीमार ना हो जाएं। अब जब तुम बीमार हो गए तो किसे पुकारोगे? इस खुदा को? ये तो बेकार हो गया। ये तो तुमको अपनी हैकर में भी नहीं बचा सकता। ये तो वो खुदा है जिसकी ताकत खत्म हो चुकी तुम्हारे सोच से। क्या है परेशानी? इंसान वो सोचता है जो खुद नहीं मालूम से। और जी वो लोगों के साथ मिलकर परेशान। अब मैं एक सवाल पूछूं, मैं मतलब ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो ट्रेंड है आजकल का, कितने महीने चर्च बंद रहा है याद है किसी को? 4 महीने से ज्यादा, 5 महीने तकरीबन चर्च बंद रहा। कोई ऐसा है जो 4 महीने घर में बैठा रहा, घर से बाहर नहीं निकला, अपने लिविंग रूम में रहा और वहां से हिला नहीं? बल्कि हमसे डॉक्टर ने भी कहा था कि बाहर ना निकले, जब एज होती तो दिक्कतें हैं, पर इसके बाद भी ये होनी इतना नॉर्मल नहीं है। तो सब जितने भी हैं वो बाहर निकले, शॉपिंग के लिए जाते हैं कि आपको ग्रोसरी चाहिए, आपको बच्चों को लेके जाना, आपको जॉब करनी है, सब निकले बाहर। पर जहां खुदा के घर की बात आती है वहां बातें ठंडी हुई। अरे आजकल परेशानी है वो सब, वो कोविड-19, अबे मैंने कहा बेवकूफ हो, कोविड-20 हो गया, अब तो 19 तो बहुत इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा मसला बना लिया है कि हमने दुनिया छोड़ ली। और मैं आज ही भाई से कहता, मैंने कहा लाइफ फेल हो गई हमारी। हम ऐसे रह नहीं सकते कि घर में रहें,
हफ्ता भर पूरा घर के अंदर काट दे। दैट्स नॉट द वे वी वांट टू लिव। और जो वक्त अब, एक तो पहली बात ये कि लाइफ से बढ़ गई, जितनी जिंदगी थी वो छोटी हो गई। अब तो देखा आज वो चला गया, कल वो चला गया। अब जो पढ़ रहे थे वो लैरी किंग के घर में उसके 2 बच्चों की 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो गई। बड़ी मुसीबत की बात है, दुख की बात है, ऐसा हो जाता है और ये हो रहा है बहुत। तो लाइफ वैसे सिकुड़ गई है, हम डरे हुए हैं। और इसके बाद फिर ये कि हम किससे मिले भी नहीं, किससे बात मिले, कैसे 2 साल तो हम तो बिल्कुल खत्म हो गए। फिर अगर अपने घर में बैठे रहें और किसी से दुआ सलाम तक ना बात ना हो जो आज कहा जाता है, तो लाइफ कहां बची? तो भैया एक कवर बुक करा लें, वही चलते हैं। और क्या, किससे मिलना नहीं, वही अपने रहेंगे, कोई नहीं आएगा। हमने चीजों को उसके दायरे से बाहर निकाल दिया है और हम ज्यादा सोचते हैं। नहीं, कलाम की बातों को हम चाहते हैं कि आज ध्यान में दें। अगर नीति वचन में जाए प्रोवर्ब्स में, उसका 3रा बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, और वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना और हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से क्या लिखा है, तेरी आयु बढ़ेगी, तू लंबे समय तक जीवित रहेगा, खुदा तुझे बचाएगा, तुझे कोविड से नहीं मरने देगा। अगर मेरी बातों को मानेगा तो तू वो चलता है। अब मैं इसमें ये गलत समझा, जो प्रिकॉशन दिए जाते हैं वो लेना चाहिए। मतलब कुछ कॉमन सेंस भी खुदा ने दिया हमें। अगर आप घर में 2 दिन की दाल बाकी सड़ी खाया हो तो अगले दिन अस्पताल पहुंच जाए, इतना कॉमन से कि हमें नहीं खाना, वो सड़ चुकी बदबू आ रही है। तो कई चीज दुनिया में जीने के लिए ये कि मांस होना, जो ये ऊपरी चीज सारी है, ये ठीक है, पर कलाम कहता है कि अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहे, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कैसे रहेगा? कुशल से। कैसे? अगर मेरी बातों को माने, उन पर बने रहे, मेरी आज्ञा तेरे हृदय में रहे, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल से रहने का तरीका यही है, ये सच है, प्रिकॉशन सारे हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 4 महीने से लोग जॉब भी कर रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, लोग बाहर जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। मुझे आदत तारीख ने पार्टी करी थी, क्या पैसा आप आए? मैंने कहा आएंगे। हम उसके बच्चे का बर्थडे था पहला, उसकी पार्टी में होटल थी, हम लोग गए, उन्हें वैसे ही बिठाया दूर करके। जो लाइफ चल रही है, हम लाइफ को शट ऑफ करके नहीं जी सकते। हम ये नॉर्मल नहीं हमारे लिए। खुदा ने ये देख के कहा था कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने हवा बना दी, उसके लिए बीवी बनाई। हम वो सोशियोलॉजी में कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। हमारे को चाहिए कि हम सोशली मिंगल हो, बात करें, पर क्या होता है कि वो हम सब करते हैं। हम बात करते हैं, फोन करते हैं, लोग बात जाते हैं, पर जब खुदा के हराने के बाद तो जैसे वो चिल्ला रहे थे ना कि साहब पुलिस को खत्म कर दो। क्यों? ताकि चोरों को मौका मिल जाए। पुलिस को डिफंग कर दो, उनको हमें नहीं चाहिए, और फिर खुद ही पुलिस को बुला रहे हैं। कहने मतलब ये कि हम चीजों को सोचते भी नहीं और उनको लेके चलना शुरू करते, हम समझते यही सही हमारे लिए है। फिर हम ये देखो क्या लिखा 30वीं आयत में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो पाए। कृपा और सच्चाई जो ट्रुथ है वरन उसको अपने गले का हार बनाना, और अपने हृदय रूपी पटिया में लेकर उसको अपने गले का हार बना। यानी हार माने मतलब ये कि वो गले से निकले ना। हिंदी में एक फ्रेज है कि साहब ये तो मेरे गले ही पड़ गया, ये तो मेरे गले ही पड़ गई। इसका मतलब क्या है कि हम ना चाहने के बाद भी साथी है ये। वो कहता है कि मेरा वचन को गले का हार बना, तुझसे दूर न जाए, वो अलग ना हो। अपने हृदय को पटिया पर लिखना, अपने दिलों में बात उतारे रखना। अब आज कहाँ है वो कलाम की तालीम, वो जो बाइबल जो सिखा रही है कि तुम इस तरह जीने से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। हम समझते उम्र बढ़ेगी तो हमारे हाथ में चाबी है, हमारी उम्र लंबी करने की चाबी मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। मैं पादरी रहा इंडिया में और यहाँ भी पादरी रहा, और मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा है जो सब कुछ फिट थे, सब ठीक ठाक थे। खुदा हम सबको जिंदगी दी, वो तो जीवन देने वाला हुए। हम जब रात को भी दुआ करते मैं यही कहता, बताओ
अगर कल तू चाहता हम जिंदा रहे तो हमें कल का दिन देना। हमें नहीं मालूम कल क्या है, हम नहीं जानते कल हम सुबह आंख हमारी खुलेगी नहीं खुलेगी। और इसलिए जो वक्त है, जो मैं कह रहा हूं ना कि लाइफ से बढ़ गई, वो यही हो गया है। ये टाइम भी कम हो गया अब तो, और जिनका कम हो गया वो और भी कम हो गया कि वो चले गए। कलाम कहता है कि मेरी बातों को तो तू मानता रहा। अच्छा, 4 अध्याय, तो तू अपने परमेश्वर और यहोवा दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। कौन? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, वो तुझ पे छाई रहे। गले का हार माए उतारे ना तू। और तब तू जिएगा। फिर लिखा है तू अपने परमेश्वर, तब तू परमेश्वर तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमानी क्या है? खुदा के साथ चलने की बात, ये है पकड़ की बात। हम नहीं चल सकते, हम नहीं जी सकते, हमारे लिए मुश्किल हर तरफ से, पर अगर खुदा की बातों को माने, खुदा के साथ को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे सब अच्छा है। हम जो खास बात जो 5वीं आयत में वो कहता है, जो हम सबके लिए समझने की बात है, वो कहता है तू क्या लिखा वहां पर? 5वीं आयत, अपनी समझ सार ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना। क्या मत करना? अपनी समझ का। हम तो इतने अकलमंद लोग कि हम सब अपने उससे चलते हैं, अपनी समझ से। तो जी हम तो जी बड़े स्मार्ट लोग हैं। नहीं, हम स्मार्ट नहीं है, हमारा कुछ नहीं। अच्छे स्मार्ट लोग जा चुके हैं। जब तक खुदा को वो कहता कि अगर तू मेरी बातों को मानेगा, दिल उतार रखेगा, गले कंठमाल बनाएगा तो तू होशियार होगा। पर क्या होता है, इंसान अपने आप में इतना होशियार है कि वो समझता है कि मैं हूं तो मैं ठीक हूं, मैं सब करता हूं, मैं कंट्रोल करता हूं। जिंदगी तो खुदा की है। हम इसे कितने मानते हैं कि खुदा ही हमें दुनिया में रखता है? हम सब मानते हैं भाई खुदा की मर्जी की मैं जिंदा रहूं, खुदा की मर्जी की मैं चलता फिरता रहूं, खुदा की मर्जी है कि मैं अपने बच्चे को परवरिश करूं। पीछे मुझे याद है जब 4 दिन में अस्पताल में भर्ती हुआ तो मुझे ये मालूम था कुछ ना कुछ निकाल देना हो जाएगा, पर एक दिल में था कि नहीं मैं घर जाऊं वापस। और वो सारे टेस्ट के बाद आज मैं यहाँ खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिंदगी खुदा की है, वो देता है, वो दुनिया में हमें जीने का मौका देता है, वो हमारे दिनों को पाता है, वो जिंदगी के दिन खुदा की तरफ से मिलते हैं। तो आज इंसान ये समझता कि हम बचा लेंगे अपने आप को, हम सेव हो जाए। नहीं, तभी कहा तू अपनी समझ सारा मत ले, अपने आप से सब मत सोच। अगर खुदा के साथ चलता है, खुदा के साथ चलता है तो तेरे लिए सब कुछ बेहतर होगा। तो अपनी समझ 5वीं बात में अपनी समझ सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। किस पर भरोसा रखना? खुदा पर। परेशानी बात यह कि आज खुदा पर भरोसा है नहीं। जैसे मैं पिछले संडे मेरी जो मैसेज था उसमें यही था कि हम कोई परेशानी मुसीबत मुझसे कनेक्ट कर रहा हूँ, परेशानी मुसीबत को दिक्कत आए, बीमारी आए तो हम सारी कोशिश कर लेते हैं, हम पैसे भी खर्च करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हमारी सोर्स लगा देंगे। सब करने के बाद जब कुछ नहीं मरा है, मालूम नहीं हो रहा तो हम अंत में क्या कहते हैं? हमने छोड़ दिया खुदा के भरोसे। हमने समझ का सहारा लिया था अपना सारा। पहली बात होनी चाहिए थी कि खुदा के भरोसे, खुदा करता है। यहां पर वो कहता है कि तू अपनी समझ सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। बहुत सी बातें देख सकते हैं। वो संपत्ति के लिए कहता, कई चीज़ों कहता है। तो आज ये समझने बातें, दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो चीज़ें बदल गई हैं। लाइफ बहुत लिमिटेड हो गई है। लाइफ हम इतना सीमा में हो गई कि हम किससे मिलते नहीं। एक जमाना था कि भाई गेट टुगेदर करो, मिलो लोगों से, घर आना जाना सबका है, वो है नहीं। हम चाहने के बाद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये रूल है। और मैं ये कहता हूं कि आज गवर्नमेंट ने ये रूल किया है, खुदा करे सब खत्म हो जाए, पर कल इसके बाद कहने जज बंद कर दो सारे। जिस तरह से मुल्क जा रहा है आगे ये हो सकता है। अभी जो कन्वेंशन हुई डेमोक्रेट की, हालांकि हम ना डेमोक्रेट ना रिपब्लिकन की तरफ बोलना चाहते हैं, तो उसमें ये जो सेंटेंस था इन गॉड वी ट्रस्ट, वो हटा दिया उन्होंने। कौन खुदा? कैसा खुदा? क्यों हटाओगे? दुनिया बदल रही है,
समय चेंज हो रहा है और सब कुछ फर्क होता जा रहा है। इसलिए जो मौका आज है उसका इस्तेमाल करें। कल तक चर्च खुले थे, हमें आप चलते हैं, हम तो जाए, आपने कहा आज नहीं आ रहे, आज चलो पिकनिक चलते हैं, आज ये कर लो कल। इसके बाद चर्च बंद हो गए। फिर लोग कह गए भाई अब चर्च का खुलना बहुत दिन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। आज जब चर्च खुल गया तो फिर परेशानी हुई, कौन जाए चर्च। परेशानी क्या कि हम अपनी समझ से चलते हैं, हमारी अपनी थिंकिंग, अपना सोच हम समझते हैं यही सब सही है। इमाम कलाम कहता तो यह भरोसा रख साथ चल, उसकी बात दिल में उतारना, जो वो कहता है उनको अपने हृदय में ले ले, उसके अनुसार चलना। वो फिर से आया तो पढ़ूंगा, ये मेरे बहुत मेरी शिक्षा को ना भूलना, प्रोवर्ब्स 3rd चैप्टर, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से रहेगा। कपट और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय की पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कुछ करना। कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना। वो कलाम बहुत आए थे मेरे पास, मैं देख रहा था, वो लिखता है कि अपनी समझ से ना होशियारी से चलना। फिर वो आगे कहता है जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, होशियार है, गिर सकता है। तो इस संसार में जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ चीज़ें बदल रही हैं, बहुत स्पीड में बदल रही हैं। अब कभी आप सोचा नहीं हो कि जिस तरह सब कुछ हो रहा है, अगर आप हिस्टोरिकली ध्यान दें चीज़ों को, तो मुल्कों के अंदर बहुत ही स्थान मची हुई है। कब कहाँ वार शुरू होगा, उधर इसराइल और यमन और यूएई का मेल हो गया, जो कि बड़ा अजीब सी बात है। और अब आगे जाके हमें नहीं मालूम वार कब होती है, हमें नहीं मालूम, खुदा करे ना हो। पर टर्की में जो बड़ा चर्च था पुराना, बहुत पुराना चर्च, क्या किया उसने उसका मस्जिद, और भी पढ़ता अखबार नहीं पढ़ता, न्यूज देख, मास्क, उसको मास्क बना दिया। बहुत पुराना चर्च है, हिस्टोरिकल चर्च है। और एक और चर्च को उसने कल डिक्लेयर कर दिया कि ये मास्क है। तो परेशानी ये है इसमें जो मैं जो देखता है इसको, कि अगर तुम आज एक चर्च को मास्क बना दो, तो कल जो पैलेस्टीनियन का जो हरमैन शरीफ है, जो अल-अक्सा मास्क है, वो मानते हो 3rd होलीएस्ट साइट इस्लाम की। वहां से मोहम्मद, जैसा वो कहते हैं, वहां से मोहम्मद आसमान पे गए थे अल-अक्सा मास्क से, हरमैन शरीफ कहते हैं उसको। वहां से मोहम्मद साहब वहां गए थे और लौट के आए थे, इसलिए वो 3rd होलीएस्ट प्लेस है। अब अगर टर्की ने 2 चर्च को मस्जिद बना दिया, तो कल इसराइल, क्योंकि वो 3rd टेम्पल है सुलेमान का, वही वो जगह है। और हमेशा ये लोगों के दिमाग में रही, बाहर जानने वालों के लिए, कि अगर यहाँ मंदिर बनना 3rd टेम्पल साहिब आना मांगता है, तो ये मास्क टूटेगी, और जिस दिन मांग टूटी उस दिन वर्ल्ड वार है। तो अब जब एक ग्रुप ने कर दिया कि उसने 2 बड़ी मस्जिदों को लेकर, दो बड़े चर्च को लेकर उनको मस्जिद बना दी। अब इसराइल के पास, मुस्लिम के पास भी ये एक आर्गुमेंट है कि अल-अक्सा मास्क जो है और जो वो हरमैन शरीफ है, वो टूटेगा और हम वहाँ पर सलमान के मंदिर की तामीर करेंगे। ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। फिर इंडिया में वो वार की तैयारी चाइना के साथ, ये मतलब ये जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, पर मेरा कहना मतलब है कि दुनिया के हाथ बदल रहे हैं। कल आपको नहीं मालूम कि आप किसी इस मुल्क में कितनी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे घरों को ले लेंगे, हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खुदा रहम करे, हम सबको बचाए और जिंदगी दे। पर दुनिया ऐसी ही है, इसमें आपको मुझको जीना है। तो खुदा कहता है कि अपनी समझ सारा मत लेना, मेरे साथ चलना तो मैं बचाए रखूँगा, मैं लेके जाऊँगा। मैं भी पढ़ा था, वो हिंदुस्तान की सेनाएं बॉर्डर पर लगी हैं, उधर से चाइना आ रहा है, उधर से नेपाल पाकिस्तान एक तरफ में, ये सब चीज़ें फेरबदल हो रही हैं। और ये कुछ आने वाले समय का संकेत है जो हमें नहीं मालूम क्या है। हम कोई नौबत की बात नहीं कर पा, मैं ये जरूर कहना मांगता हूँ कि दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं। कल को हम किस स्थिति में रहेंगे हमें नहीं मालूम,
कल को हम क्या वर्शिप, एक जमाना था कोई ये सोच सकता कि किसी मसीह को चर्च में आने से मना किया जाए, रोका जाए, ये वो खुदा की मुकद्दस हैकल है वहां पर। इस जमाने में ये कहा गया आप नहीं जा सकते, और ये रूल कर दिया। कई चर्चेज ने चर्च खोले, कई पासवानों ने खोले, कैलिफोर्निया वगैरह में, और उनके ऊपर केस है। हम नहीं मालूम कल का दिन कैसा है। इसने जो बात पते की है कि खुदा पर भरोसा रखें, उसकी बात मानकर चलें। कहता है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में अपनी मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये कैसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा, कुशल रहते रहिए। ये खुदा के साथ चले। हालात बिगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं मालूम। खुदा रहम करे इस मुल्क पर, खुदा रहम करे प्रेसिडेंट पर, खुदा रहम करे तमाम मुल्कों पर। और ऊपर से तो रही है कि बीमारी और पकड़ गई, ये बीमारी खत्म नहीं हो रही, तो सब कुछ फर्क है। और मेरा लोग कहना ये जब तक आज का मौका खुदा के हेल्प कर आके घुटने टेको भैया यहाँ, कल शायद ये भी बंद हो जाएगा, हो सकता है हम खुद ही बंद कर दें। आज मौका वहां से दरवाजे से घुटने के बराबर यहाँ तक माथा रखते हुए हिंदुओं को देखा मैंने, वो मंदिर में जाते हैं तो जमीन पर सिर के बल चलते हैं, एक मूर्ति के आगे। जिंदा खुदा की बात है, कल मौका नहीं मिलेगा। हमें ये चाहिए कि लोग दरवाजे से घुटने बनाएं खुदा के हक़ में। एंग्लिकन चर्च की एक खास बात यह, जब वो यहाँ बैठेंगे और अगर सलीम चाहिए तो घुटने टेके देंगे तुमसे। इज्जत की बात है, हमने तो मजाक बना दिया। ओ गिरजे में हाल गाओ, खत्म हो किस्सा। ये जो पैराचर ऑर्गेनाइजेशन इनने बर्बाद कर दी क्रिश्चियनिटी की जो बुनियादें हैं। सलमान कहता कि तेरे हैकल में चलने में डर लगता है, मेरे पैर गलत ना पड़ जाए। खुदा की हैकल की बात है, हमने क्या किया? कौन जाए चर्च है, कुछ नहीं। दुनिया का तरीका ये हो गया है, हमें नहीं मालूम कल क्या है। मैं इसलिए डरता हूं, मैं जब पिछले मैं ये सोचता था घर बैठ गई, ऐसा होता कि हमसे कहा जाए चर्च नहीं आओगे, नहीं जा सकते हम, मना है। और हमें ये था कि अगर हमने पहले बोल दिया अपने आप तो ब्लूमिंगडेल का जो कोई ना कोई सिपाही आके घेर लेगा हमें। तो आज तो मौका है, शुक्र खुदा का, उसकी हैकल में आप बैठ सकते, दुआ कर सकते हो, अपना माथा रगड़ सकते हो खुदा की हैकल में। कल मुझे नहीं मालूम क्या है और किस खुदा की बात कर रहे हो आप। कैसा खुदा? वो सच्चा है, जो जिंदा है, वैसा खुदा जिसके काम अजीब व गरीब हैं। कुरिन्थियों में कहता है जो आंख न दे, जो कान न सुना, जो बातें मनुष्य चित्त में ना चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को तैयार की है। और उनके हाल देखा आपने, किडनी फेल, लिवर फेल, एवरीथिंग वाज ओवर, सब कुछ बंद हो गया था। और ऐसा मौजूदा है कि किडनी भी बदल गई, लिवर चेंज हो गया, एंड कल वो डिस्चार्ज हो गए रिहैब में जाने के लिए। सोलेमन की वाइफ जो मेरी अपनी बहन थी, वो 13 साल बैठी रही कि किडनी मिल जाए, और नहीं हो पाया कुछ, और फिर गई। खुदा अजीब मौजे करता, ईमान की बात है। और कल वो डिस्चार्ज हो गया। उस खुदा के घर में जब आते हो ना, तो वहां से माथा रखना शुरू करें, यहाँ तक ये जिंदा खुदा है, ये पत्थर का देवी देवता नहीं है। वो हिंदुस्तान को कहते हैं, टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हिंदुस्तान में कहते था वो जब वो आर्गुमेंट हुआ, वो बैठा हुआ था शंकराचार्य, कहता ये तो पत्थर की मूर्ति है। नहीं, मूर्ति नहीं है, तो हम इसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, हम इसमें जान डालते हैं इस मूर्ति में। तो खुदा कौन है? वो है कि तू है? आप सुनना उनकी बातें। वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ताकि वो मूर्ति लाने के बाद तो उसमें वो प्राण को बुलाते हैं और तब वो मूर्ति की उपासना करते हैं। ऐसे खुदा को मानते हैं। आपका तो वो खुदा कहता, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मसीह की आमद का मकसद ये था, हमारे साथ रहे। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन बातों को समझते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, जो कि एक फर्क दुनिया है। आज से 10 साल पहले, 25 साल पहले हमें कोई फिक्र ही नहीं थी, घूमते फिरते खाते पीते सब से था। आप सब ने उसी जमाने को गुजारा है। आज फर्क है। आज आप स्टोर में बिना मास्क नहीं आ सकते। आप स्टोर में जाने के बाद आपका हाथ को करो, कहीं लग तो नहीं जाए। और परेशानी, और ये करना है क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन ये होना चाहिए।
पर जो हमारे पास मौका है खुदा के साथ चलने का उसमें चलें। वो कहता है कि पर सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटिया पर लिखे रखना, तब तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। इस दुनिया में जीने के लिए हमें उस ज्ञान जो खुदा की तरफ से मिलता है, अगर इन बातों को मानेंगे तो हम खुदा में आगे बढ़ सकते जा सकते हैं। अगर वो जाए उसमें प्रॉब्लम आते हैं, आप कहता है कि तेरी आयु बढ़ती जाएगी, तो खुदा साथ चलेगा। खुदा जिंदगी दे आप सबको, आपके परिवार को, हम सबको, जब तक दे। और अगर वो बुलाता है शुक्र करेंगे उसका, तेरी मर्जी। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा शुक्र तुम्हारा खुदा है, कैसा खुदा हमसे प्यार करता है। हमें बदलती दुनिया में जी रहे हैं खुदा, जहां पर हमें नहीं मालूम कल का दिन कैसा होगा। हम आज खुदा तेरे घर में आ सके, तेरे कदम पर बैठ सके, तो उससे दुआएं कर सकते हैं, पर नहीं मालूम कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मुल्कों की हालत अजीब गरीब है, समझ नहीं आता। पर एक बात समझ में आती है कि हमारे खुदा ने कहा मेरी इबादत तुम पकड़े रहना, तो तुम जीवित रहोगे, मैं संभालूंगा। हम मांगते हैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए जो आज यहाँ हैं और जो नहीं भी आए, हर एक को तू बरकत देना, हर एक को संभालना, ताकि बाप हम तुझ में तेरी नजदीकी में आगे बढ़ सके। जितना मौजूद है हर एक की सहायता कर, खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।